बोर्ड की परीक्षा में आपकी इस अद्भुत सफलता के लिए आपको बधाई। क्या आपने ये रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था? और रिजल्ट देखने के बाद आपका पहला रिएक्शन क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर एप्रिशिएशन। टॉकिंग अबाउट द रिजल्ट, तो ये कम्प्लीटली एक्सपेक्टेड तो नहीं करा था मैंने, लेकिन जब भी मैं अपने बोर्ड के पेपर दे के आता था तो मैं घर पे हमेशा अपने मार्क्स टैली करता था, जिससे मुझे एक एक्सपेक्टेड परसेंटेज आ गई थी कि मेरी इसके अराउंड परसेंटेज बनेगी। बट मेरिट लिस्ट में रैंक का मेरे पास कोई आइडिया नहीं था कि मेरी ये रैंक भी आ सकती है। आपकी प्रिपरेशन के मूल मंत्र क्या रहे? सो इफ़ यू टॉक अबाउट द की पॉइंट्स, तो जब मेरा सेशन चालू हुआ था तो जब चैप्टर स्टार्ट होते थे तो मैं पहले एनसीईआरटी कवर करता था। फिर जब एनसीईआरटी कवर हो जाती थी तो चैप्टर की थोड़ी और अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं रिफ्रेशर बुक्स यूज़ करता था। रिफ्रेशर बुक्स के बाद मैं और भी कुछ वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई करता था, जिससे मेरी तैयारी और अच्छी हो गई थी। सिलेबस पूरा होने के बाद आपके रिवीजन का पैटर्न क्या रहा? रिवीजन करने के लिए सबसे पहले मैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस यूज़ करता था। उसके बाद कुछ और आप मॉडल पेपर्स एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा सकते हैं। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तब आपको एक आइडिया लग जाता है कि बोर्ड आपसे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार, बोर्ड ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है तो हमें इस टाइप की प्रैक्टिस करनी चाहिए। आपने मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर की बात की, आपके अनुसार ये कितने ज़रूरी हैं? सो फॉर मी मॉडल पेपर और सैम्पल पेपर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पैटर्न नोटिस करेंगे तो क्वेश्चंस आपके बहुत रिपीट होते हैं। और अगर आप मॉडल पेपर सैम्पल पेपर्स को टाइमर के साथ यूज़ करते हैं कि आपने 3 आवर्स का टाइमर लगा दिया है, फिर आप पेपर सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे आप अपनी सराउंडिंग में बोर्ड की सराउंडिंग बना लेते हैं कि अगर बोर्ड में होगा ऐसा ही सेम होता है बोर्ड में, तो आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और आप उससे फ्रीक्वेंट हो जाएंगे। आपके अनुसार लिखकर तैयारी करना कितना इम्पोर्टेंट है? सो फॉर मी लिखकर तैयारी करना आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है। जैसे अगर आप हिंदी लैंग्विस्टिक सब्जेक्ट्स देखें तो उसमें आप जितना ज़्यादा लिखेंगे उतनी आपकी राइटिंग एरर कम होगा। और दूसरा, अगर आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप किसी क्वेश्चन को लिखेंगे तो उतनी ही जल्दी आपको वो याद हो सकता है। बाकी मैथ्स में अगर आप ये प्रैक्टिस करते हैं तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा ये, क्योंकि आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर बोर्ड में डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन आ रहे हैं तो मुझे उसे कैसे लिखना है। नए पैटर्न में वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का वेटेज बढ़ गया है, आपने इनकी प्रैक्टिस कैसे की? दिस इज़ ट्रू दैट इस बार बोर्ड ने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ा दिया है, तो उससे बहुत से स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिशियल होगा कि अगर आप क्वेश्चंस याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़िए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 35% आ रहे हैं, उससे आप फेल अगर हो भी रहे हो तो फेल से आप पास हो सकते हैं। और टॉकिंग अबाउट मी, तो मैंने ऑब्जेक्टिव के लिए 10 स्क्वायर ऐप यूज़ करा था, उस पर आपको वाइड वैरायटी ऑफ ऑब्जेक्टिव्स मिल जाते हैं। आपके अनुसार डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स कौन से हैं और इनकी प्रिपरेशन कैसे करें? सो अकॉर्डिंग टू मी, फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सबसे टफ सब्जेक्ट्स होंगे मैथ्स एंड एसएसटी। पर्सनली फॉर मी इट वाज एसएसटी। तो एसएसटी की प्रिपरेशन के लिए मैं क्या करता था कि मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ लेता था, चैप्टर के की पॉइंट्स रिवाइज कर लेता था, उससे आपको चैप्टर का आइडिया लग जाता था। एंड देन टॉकिंग अबाउट मैथ्स, तो आप मैथ्स की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपके लिए सही रहेगा। मैथ्स में सैम्पल पेपर लगाइए, वाइड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लगाइए, तो उससे आपको उतना ही फ़ायदा होगा। एग्जाम स्टार्ट होने में 1 महीना रह गया है, ऐसे में बेस्ट रिविजन कैसे करें? अब सिर्फ 1 मंथ लेफ्ट है, तो आपको बेस्ट रिवीजन के लिए सबसे पहले आपको अपने टफ सब्जेक्ट्स पे फोकस देना चाहिए, उनको आपको सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। फिर आते हैं मीडियम, फिर आते हैं इजी सब्जेक्ट्स। इजी सब्जेक्ट्स को आप कम टाइम में भी फिनिश कर सकते हैं। एंड देन टॉकिंग अबाउट रिवीजन के लिए आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा सकते हैं, आप परीक्षा अध्ययन लगा सकते हैं। परीक्षा अध्ययन में हर सब्जेक्ट के चैप्टर्स के आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड क्वेश्चन आंसर मिल सकते हैं। माना आज आपका एग्जाम था और परसों नेक्स्ट एग्जाम है, तो इस 1.5 दिन में आप कंप्लीट रिवीजन कैसे करेंगे? तो आपका रिवीजन 1.5 डे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ तभी हो सकता है जब आपका कोर्स पूरा हो चुका हो। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो आप रिवाइज ना कर पाएँ। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी चाहिए जिन चैप्टर्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। जिनका वेटेज ज़्यादा होगा तो आप उन्हें ज़्यादा टाइम दीजिए। फिर आते हैं जो आपको ईजी लगते हैं, जो आपको ईजी लगे आप उन्हें कम टाइम में भी फिनिश कर सकते हैं। एग्जाम टाइम में सोशल मीडिया से दूर रहकर पढ़ाई पर फोकस कैसे करें? अगर आपका एंड गोल है कि आपको एग्जामिनेशन क्लियर करना है, तो सबसे पहले माय एडवाइस वुड भी आप अपने ऐप्स डिलीट कर दीजिए, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अकाउंट डीएक्टिवेट कर दीजिए, वो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। लेकिन फिर भी अगर आप सोशल मीडिया अपने माइंड फ्रेश करने के लिए यूज़ करते हैं तो आप एक शेड्यूल सेट कर लीजिए कि मैं 2 to 3 आवर्स पढ़ूंगा, फिर 10 to 15 मिनट्स का ब्रेक लूँगा, जिसमें मैं वॉट एवर ऐप यू कैन यूज़ दैट। मोस्टली स्टूडेंट्स को लगता है कि टॉपर्स पूरे दिन पढ़ाई करते हैं, इस बारे में आपका क्या सोचना है?
या सी दिस इज़ ट्रू। बच्चों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि यार टॉपर्स तो हमेशा पढ़ाई करते रहते हैं। मेरे में भी पहले ये मिसकंसेप्शन था कि यार टॉपर तो वो लोग टॉपर हैं, 16-17 घंटे पढ़ते होंगे, बट दिस इज़ नॉट ट्रू। अगर आप एक दिन में मन लगा के 5 से 6 घंटे भी पढ़ते हैं तो आप भी उनमें से एक बन सकते हैं। बोर्ड स्टूडेंट्स को आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? सो माई एडवाइस वुड बी, आपके पास टाइम बहुत कम बचा है, आपके पास ओनली 1 मंथ लेफ्ट है, तो उसमें आप अपना गोल सेट कर लीजिए कि मुझे 90 लाने हैं, 90 प्लस लाने हैं, और वॉट एवर इज़ योर गोल, और फिर आपको उस गोल के लिए मेहनत करनी है एंड यू विल बी सक्सेसफुल फॉर श्योर। सो फाइनली 10th और 12th क्लास के सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट फॉर देयर बोर्ड एग्जामिनेशंस।